पॉलिटिक्स समझते हैं में आप सबका स्वागत है। आज 25 फरवरी 2026 है और हम आज जिस पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे वो जाति से संबंधित है। भारत में और बिहार में ख़ासतौर पे कहा जाता है कि जाति है जो जाति नहीं है। तो ये बहस क्यों शुरू हुई, शायद आपको पता होगा। जो जेएनयू की वीसी हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की SD पंडित, उनका एक बयान सामने आया और उसकी वजह से काफ़ी बहस शुरू हुई। तो इस संबंध में आज मैंने एक लेख पढ़ा और मैंने सोचा कि इस पर चर्चा की जाए। उस लेख की शुरुआत ऐसे थी कि भारत में जाति जो दहनशील मुद्दा है। अब तक हम लोग जब मुद्दों की बात करते थे, जब ये बताना होता था कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत अहम विषय है, तो हम कहते थे ज्वलंत मुद्दा है। और आज हमने ये पढ़ा कि ये एक दहनशील मुद्दा है। यहाँ पे अगर आप आम लफ्ज़ों में कहें तो ये एक आग लगाने वाला मुद्दा है। या अगर आपने पेट्रोल ले जाने वाली गाड़ी देखी होगी तो उसमें लिखा रहता है हाईली इन्फ्लेमेबल, अत्यंत ज्वलनशील लिखा रहता है उसमें। यहाँ पे दहनशील का इस्तेमाल हुआ है। तो क्या जाति का मुद्दा जो है वो दहनशील है और इसके पीछे की राजनीति क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, ये बताया गया है उस लेख में। और भी चर्चा कई जगहों पे हो रही है कि जिस तरह से किताबों में सांप्रदायिक घटनाओं को विभाजक मानकर, यानी बांटने वाला मानकर पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया, उसी तरह से जाति विद्वेष की बात, यानी जाति आधारित जो नफरत है या जाति के बुनियाद पर जो भेदभाव होता है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि लगातार ऐसा करके एकता नहीं लाई जा सकती, उस लेख में दावा किया गया है। तो ये एकता किसकी है? अगर दलित समुदाय की बात हो रही है तो क्या सिर्फ हिंदू समुदाय की एकता की बात हो रही है या पूरे भारतीय समाज की बात हो रही है? और ये भी बहस का विषय है कि क्या जाति आधारित जो भेदभाव अब तक दलित सहते आए हैं, उसके लिए इंसाफ के तौर पर अगर आरक्षण दिया जाता है तो ये भेदभाव फैलाने की बात है या एक असर्टिव एक्शन है, एक सकारात्मक कार्रवाई है जो उनको मिलता है, इसकी वजह से रिजर्वेशन मिलता है। तो ये बात है। और उस लेख में महमूद गजनवी और औरंगज़ेब का भी जिक्र है कि एक कोई कमेटी बनी थी जिसमें कहा गया था कि औरंगज़ेब के बारे में और महमूद गजनवी के बारे में कि उन्होंने मंदिर तोड़े या नहीं तोड़े वो अलग बात है, लेकिन बहस जो है, जो आरोप है, उसके मुताबिक वो सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। और लेखक का तर्क है कि ये इसी तरह से जाति के बारे में भी बात नहीं होनी चाहिए और जाति आधारित कोई आरक्षण है तो नहीं होना चाहिए, जैसा कि SD पंडित जो VC हैं जेएनयू की, और उन्होंने ये भी कहा कि लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं जाति के नाम पर। तो क्या वाकई जाति एक दहनशील मुद्दा है या ज्वलंत मुद्दा है? मैं फिर से ये विषय दोहरा रहा हूँ। और जो VC हैं SD पंडित की बात कि लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, उस पर भी बात होनी चाहिए। अब हम थोड़ी चर्चा इस पर करते हैं कि क्या वाकई महमूद गजनवी और औरंगज़ेब के बारे में जो नफरत भरी बातें हो सकती थी उसे पढ़ाना बंद कर दिया गया है? बिल्कुल नहीं। उस NCERT की किताबों में उन बातों को दूसरे तौर पे पेश किया जा रहा है ना। वो उसमें कि भारत ने उस दौरान क्या तरक्की की, भारत में क्या सुधार हुए, भारत में क्या क्या आर्थिक प्रगति हुई। जैसे कहा जाता है कि औरंगज़ेब के ज़माने में भारत एक आर्थिक शक्ति था। तो उस तरह की बातें हटाई गई और जो नफरत फैलाने वाली बात है, जो अपुष्ट बात है, जो झूठे इल्ज़ाम हैं, जैसे लोग इतिहासकार लोग कहते हैं, उन सब बातों को उसमें डाला गया। और जो स्वतंत्र इतिहासकार है, जिन्हें वामपंथी कहकर टाल दिया जाता है, काट दिया जाता है, नकार दिया जाता है, उनकी राय को किताबों से हटा दिया गया। सिर्फ एक पक्ष की बातें किताबों में रह गई हैं और जो दूसरा पक्ष है, यानी जो संतुलन होना चाहिए इस तरह के पाठ्यक्रमों की बातों में, वो सिलेबस की बातों में, वो पूरी तरह से आप देखिएगा कि उसे हटा दिया गया है। और अब बात हम करते हैं कि उस लेख में ये भी कहा गया कि दलित अपनी प्रतिभा और अपने बलबूते आगे बढ़ते हैं और वो जो है तरक्की करते हैं, इसका उदाहरण मौजूद है। मतलब ये है कि अगर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखें तो जाहिर है लेखक का कहना सही है कि उस समय आरक्षण नहीं था, फिर भी उन्होंने तरक्की की। लेकिन
उन्हीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने या संविधान सभा के लोगों ने ये प्रस्ताव लाया था कि रिजर्वेशन रहना चाहिए। तो बात यह है कि रिजर्वेशन रहे या नहीं रहे, इस पे बात हो सकती है, लेकिन ये कहना कि जाति एक दहनशील मुद्दा है इसलिए इस पे चर्चा नहीं हो, क्या भारत में इसके बाद अब जाति व्यवस्था नहीं रहेगी? क्या भारत में जो ओबीसी है, ओबीसी खत्म कर दिया जाएगा, या बिहार में जैसे ईबीसी है, एससी है, एसटी है, ये तमाम चीज़ें खत्म कर दी जाएंगी? जो लोग इसके पीछे हैं, इस तरह की दलीलें देते हैं, उनके साथ एक खास बात क्या है, वो ऐसी बात बोलते भी हैं और डरते भी हैं। मतलब ये कि उनके नेता, यानी अगर आप जो अभी राज जिनका है जिस पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, उनका कोई नेता ये नहीं कहता है कि आरक्षण खत्म किया जाएगा। और आपको मालूम है कि 2015 के बिहार चुनाव के दौरान आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने सिर्फ समीक्षा की बात की थी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मानना है कि उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। लोगों को ये लगने लगा था कि शायद बीजेपी चाहती है कि भारत से, बिहार से आरक्षण खत्म किया जाए। मैं फिर से कह रहा हूँ, आरक्षण को खत्म किया जाए या नहीं किया जाए, मेरिट को कितना ध्यान दिया जाए मेरिट पर, वो सब बात अपनी जगह पर है। और एक बात ये भी है कि आमतौर पर यह समझा जाता है, जो पहले था भी, कि आरक्षण जो है सिर्फ दलित को, ओबीसी को, ईबीसी को मिलता है। अब उसमें बदलाव आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल की ही बात है कि जब सवर्ण गरीबों को, जो ईडब्ल्यूएस कहलाते हैं, उनको भी आरक्षण मिलना शुरू हो गया है, नौकरियों में भी और जो शिक्षण संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर एडमिशन में भी। तो ये तो कहना बिल्कुल सिरे से गलत है कि किसी एक ही वर्ग को, ओबीसी को, ईबीसी को, दलित को, एससी एसटी को ही मिलता है। अब आरक्षण सबको मिलता है। तो बात यह है कि आरक्षण अगर खत्म करना है तो फिर आपको सबके बारे में सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात, क्या सिर्फ आरक्षण खत्म करके भारत से जाति व्यवस्था है उसको खत्म कर दिया जाएगा? क्या अब कोई ओबीसी नहीं होगा, कोई ईबीसी नहीं होगा, कोई, अगर आप देख लें जातियों के बारे में, तो क्या ब्राह्मण कोई नहीं होगा, कोई राजपूत नहीं होगा, कोई जो है वैश्य नहीं होगा, कायस्थ नहीं होगा, कुर्मी नहीं होगा, या फिर यादव नहीं होगा, कोई नहीं होगा? कितनी जातियां, मतलब अगर पूरे भारत में देख लिया जाए तो हजारों जातियां हैं। और ये बात भी सही है कि जाति का जहाँ तक दुष्प्रभाव है, जाति जो एक हमारे समाज में एकदम से पैठ बना चुकी है, कुरीति है एक तरह की, वो सिर्फ हिंदू समुदाय में नहीं है, मुस्लिम समुदाय में भी है और दूसरे समुदाय में, ईसाई और शायद सिख समुदाय में भी है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जाति व्यवस्था एक जो है वो बनी हुई है पहले से, और इसको खत्म करने का बहाना जो है वो आरक्षण नहीं होना चाहिए। अगर आप जाति व्यवस्था पे बात करते हैं तो जाति व्यवस्था की बात करें, आरक्षण खत्म करने की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, अगर आपको आरक्षण खत्म करना है तो फिर बाकी के बारे में सोचें। क्यों? अगर आरक्षण खत्म करना है तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी खत्म होना चाहिए। कोई न कोई एक व्यवस्था होती है जिसके तहत आरक्षण दिया जाता है। लेकिन ये कह देना, एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ, जाति एक दहनशील मुद्दा है, यानी ये आग लगाने वाला मुद्दा है, इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। क्या जो समाजवादी सोच विचार के लोग हैं, खुद बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार हैं, वो इस बात के लिए तैयार होंगे? शायद अब तो वो बहुत ज़्यादा अपने तर्क देने की स्थिति में नहीं है, लोग उनकी सेहत पर भी सवाल करते हैं, लेकिन और भी जगह लोग हैं, और भी जातियां हैं हर जगह। क्या पूरा ये जो ओबीसी कमीशन है, ईबीसी कमीशन है, एससी एसटी कमीशन है, सब खत्म कर दिया जाएगा? अगर ये सब खत्म नहीं होगा तो फिर कोई कैसे कह सकता है कि जाति एक दहनशील मुद्दा है? जाति दरअसल एक ज्वलंत मुद्दा है, एक बर्निंग टॉपिक है, इस पर बात होनी चाहिए। इसके वजह से जो भेदभाव होता है, इसके वजह से जो हिंसा होती है, उस पर बात होनी चाहिए। ये कह के इसको टालना नहीं चाहिए, अंडर द कारपेट नहीं करना चाहिए कि हाँ चलो इसको हटाओ, जाति पे बात नहीं करनी है। जो बिहार की और भारत की पॉलिटिक्स है उसमें तो भरपूर तरीके से बात होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये पता नहीं हजारों बार, अनगिनत बार ये चर्चा की जाती है कि वो ओबीसी हैं, तो जाति की बात तो आती है। तो आप आरक्षण देने के वक्त ये बात कहेंगे कि जाति को खत्म करना चाहिए, लेकिन जब आप अपनी पॉलिटिक्स करेंगे तो वो वहाँ पे जाति लाएंगे। आप जितने लोगों को मंत्री बनाते हैं बिहार में या बाहर में, उसमें जातीय समीकरण देखा जाता है, किस जाति के कितने लोग आए। जब तक इस तरह की बातें रहेंगी
तब तक जाति एक ज्वलंत मुद्दा रहेगा। उसे दहनशील कहना बिल्कुल गलत है, उसे भड़काने वाला कहना बिल्कुल गलत है, उसे विभाजक कहना बिल्कुल गलत है, उसे ये कहना कि इससे आग लगती है, ये बिल्कुल गलत है। आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।